मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। आज के हमारे प्रकरण का नाम है वीर कुंवर सिंह और इसकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो एक वीर रस की लेखिका हैं। यानी इन्होंने जितना भी लिखा है ज़्यादातर उसमें से वीरता से संबंधित लिखा है। ठीक है, तो आज के पाठ में वो हमें वीर कुंवर सिंह के बारे में बता रही हैं। ये दृश्य उस समय का है जब स्वतंत्रता पाने के लिए, यानी हम लोग स्वतंत्र होने के लिए प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो उस युद्ध में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें वीर कुंवर सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें बता रही हैं। कुंवर सिंह जी का जन्म बिहार राज्य के शाहाबाद जनपद के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी क्या थे? साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। यानी ये एक अच्छे घराने से थे, इसलिए ये जमींदार यानी गांव में जो अच्छी पैठ होती है जिनकी अच्छी, उनके पास क्या कहते हैं, एक तरह से जमीन जायदाद पैसा धन दौलत होते हैं, उनको जमींदार कहते हैं। तो वो थे ये इनके पिताजी। उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। यानी कितना सुंदर नाम है माता का भी, पंचरत्न। देखिए, पारिवारिक उलझनों के कारण उनकी ठीक से देखभाल ना हो सकी। यानी क्या था कि परिवार में चलती रहती है ऊंच नीच, तो सही से उनका क्या हुआ कि देखभाल नहीं हुई और उनके पिता की स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के कारण वो ऐसे हुए। यानी उनके ऊपर जो छाप पड़ी, किसकी पड़ी? अपने पिता की। होता है ना कि बच्चों को कोई बच्चा किसी के ऊपर चला जाता है, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा वो है परिवार में। यानी कोई बच्चा अगर चाचा पे चला जाता है कि ये तो बिल्कुल अपने चाचा पे है, ये तो अपने ताऊ पे है, या ये अपने पापा पे है, ये अपनी मम्मी पे है। तो ऐसे वीर कुंवर सिंह जी किस पर थे? अपने पिताजी पर। उनका क्या था? उनके अंदर देश के लिए जो भक्ति भावना थी वो क्या कूट कूट कर भरी हुई थी, कूट कूट कर। पढ़ने लिखने में उनका मन ज़्यादा नहीं था, यानी वो पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। क्या करते थे? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, यानी युद्ध के जो कौशल होते हैं उनमें उनका ध्यान ज़्यादा था, ना कि लेखन और पढ़ने में। तो इसीलिए उन्होंने ये सब सीखी और उनके काम आई और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह जी में देशभक्ति और स्वाभिमानिता की भावना ओतप्रोत पूरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस भावना से वो ओतप्रोत होना यानी भरे हुए थे। कूट कूट कर भरा रहना, पूरी एक तरह से उससे बिल्कुल भरा रहना, यानी देशभक्ति। देश के खिलाफ वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे और केवल यही चाहते थे कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाए, इन अंग्रेजों की गुलामी से हम सब मुक्त हो जाए, हमारा देश इन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाए। इस प्रेरणा से वो क्या थे? ओतप्रोत थे, यानी भरे हुए थे, कूट कूट कर भरी हुई थी उनमें ये भावना। 1827 में जब कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके ऊपर उनकी रियासत की जिम्मेदारी हो गई। और वो क्या सीमा थी उस समय? उनके अंग्रेजों के अत्याचार की एक बड़ी वो थी। यानी उस समय अंग्रेजों के अत्याचार क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे और उसी समय उन्होंने अपनी रियासत संभाली थी। और लोगों में असंतोष था कि कैसे अंग्रेजों से हम मुक्त हुए, यानी जीवन सही गति से नहीं चल रहा था। जैसे भी कोरोना काल में हम सब के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, तो उसी प्रकार जब अंग्रेजों ने बहुत ही बुरी तरह से भारतीयों को प्रताड़ित अत्याचार करने शुरू कर दिया हमारे ऊपर, तो वो वाली स्थिति उस समय बनी हुई थी। यानी बढ़ता जा रहा था उनका अत्याचार भारतीयों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के निश्चय कर लिए कि मुझे अंग्रेजों से लड़ना है। और ऐसा अपने मन में एक बात उन्होंने ठान ली और उसके लिए उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ में जाकर विद्रोह की गुप्त योजनाएं बनाई। यानी विद्रोह के लिए ऐसे एक तरह से मीटिंग गठित की कि कानपुर में इतने व्यक्ति हैं जो यहाँ पर काम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ऐसे उन्होंने कई जगह यूपी में क्या बनाए? अपने स्थान बनाए जहाँ पर वो जाते थे, मीटिंग करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते थे। बिहार के सोनपुर मेले में बैठकों की योजना बनाया करते थे और वो सोनपुर के मेले में भी क्या करते थे? बैठकों की योजना बनाते थे।
दानापुर और आरा में अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्होंने 2 जगह में अंग्रेजों से लड़ाई की और उनको हराया। कुंवर सिंह की सफलताएं, उनकी बहुत सारी सफलताएं हैं। उन्होंने विद्यालय भी बनवाए, कुएं भी बनवाए, उन्होंने क्या और भी बहुत सारे काम कराए। उन्होंने छापामार युद्ध में वो क्या थे, उनको कुशलता हासिल थी। छापामार युद्ध होता है छिपकर युद्ध करना, उसमें वो माहिर थे। ऐसे ही वीर शिवाजी थे, वो भी छापामार युद्ध में बहुत ही माहिर थे। और उसी प्रकार क्या थे, वीर कुंवर सिंह भी थे छापामार युद्ध में। और उन्होंने जनता की सेवा भी की, यानी जब उन्होंने रियासत संभाली तो कुएं बनवाए, विद्यालय बनवाए, मस्जिद भी बनवाए। उन्होंने एक तरह से जो ये होता है ना धर्म परिवर्तन, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। धर्म, उन्होंने सभी धर्मों को समान भाव से माना और उसका सभी धर्मों का सम्मान किया, इसलिए उन्होंने मस्जिद भी बनवाई। और अपने दरबार में उन्होंने मुस्लिम व्यक्तियों को जगह भी दी, यानी रियासत में के मालिक थे वो। और उन्होंने उसमें अपने दरबार में उनका जो एक तरीके से गांव या जो भी रियासत थी, जितने भी उसमें गांव या जो भी सम्मिलित थे, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए हिंदुओं को नहीं, मुस्लिमों को भी प्रोत्साहन दिया कि आप भी हमारे साथ मिलिए और इनको इस देश भारत से हमें भगाना है, अपने देश भारत से हमें भगाना है। तो इस प्रकार बहुत सी उनको सफलताएं भी मिली। और उनका व्यक्तित्व बड़ा संवेदनशील था। वो मतलब एक तरह से भाव विभोर हो जाते थे और बहुत ही गहरा सोचते थे। कुंवर सिंह ने अनेक स्कूलों को भूमि दान दी और अनेक सड़कें, स्कूलों का व मकतब, देखिए मकतब बनवाए यानी मस्जिदें भी बनवाए। उनकी लोकप्रियता की चर्चा आज भी बिहार में गाए जाने वाले लोकगीतों में की जाती है, यानी आज भी बिहार में जो गीत गाए जाते हैं उनमें कुंवर सिंह का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंवर सिंह बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, जिन्होंने हमारे देश भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अपने ही जगह नहीं, वो अलग अलग जगहों पर जाते थे और मीटिंगें करते थे और ये योजना बनाते थे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ हम युद्ध करें या कैसे उनके खिलाफ रणनीति बनाए जिससे वो यहाँ से जा सके। तो मेलों में भी देखिए, मेलों में भी वो क्या करते थे, मीटिंगें किया करते थे इतनी चहल पहल की जगह में जहाँ पर पता ना लग सके। तो क्योंकि उस समय बड़ा गंदा माहौल था, अंग्रेज बहुत अत्याचारी हो रहे थे। वो उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की हुई थी कि हमारा ही जूता और हमारा ही सर, ये वाली बात थी कि वो हमारी ही चीज़ें इस्तेमाल करते थे, हमारा ही माल ले जाते थे और हमें ही उसको नहीं देते थे, हमें ही परेशान करते थे और दंडित और अलग से हम लोगों को करते थे। तो उन्होंने एक बार सोच लिया कि मुझे भारत माता को स्वतंत्र कराना है, तो वो बड़ी गहरी भावना बन गई उनके अंदर और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और जीवन भर इसी कार्य में लगे रहे और अंत तक, मृत्यु तक इसी कार्य में लगे रहे। और इस प्रकार उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अब हम स्वतंत्र हैं तो हमें भी अपनी इस भारत भूमि को संभाल कर रखना है, किसी के हाथों नहीं जाने देना है। जैसे कि माहौल बनता है बार बार, कभी कुछ, तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना है। केवल हमें अपने ही विषय में नहीं सोचना है। देखिए इतने अच्छे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम तो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो हमारी भी कुछ भूमिकाएं हैं इसके लिए, उनको भी हमें देखना है। केवल जीवन अपने लिए ही नहीं जीना है बेटा, हमें अपने देश के लिए भी जीवन जीना है, यानी अपने देश के लिए भी हमें सोचना है। कैसे सोचेंगे? अपने देश के लिए हम कैसे सोचेंगे? हमें लाइट बचानी है, पानी बचाना है, अपने देश की धरोहर बचानी है, अपने आप को बचाना है। इतना गंदा माहौल है आज के समय का, उससे अपने आप को भी बचाना है। तो इस प्रकार हम जब सोचना शुरू करेंगे तो हम विस्तृत रूप से भी सोचेंगे। धन्यवाद।